हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सिनों का स्टडी 5.6 में। तो ये देखिए आपके रक्त संबंधी रीजनिंग के प्रश्न हैं, जो कि आपसे दो प्रश्न पूछे जाएंगे। आप प्रश्न का उत्तर बड़े सावधानी से दीजिएगा। आप ही के साथ ये सवाल को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। मनीष की तरफ संकेत करते हुए मनोज ने कहा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक मनीष है, दूसरे क्या है? मनोज है। मनीष की तरफ संकेत करते हुए मनोज ने कहा, वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का क्या है? पुत्र है। तो मनीष का मनोज से क्या संबंध है? तो प्रश्न मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब देखिए, जिन लोगों को प्रश्न का उत्तर मालूम हो, यानी अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे तो बड़े आसानी से इसे सॉल्व करके बता सकते हैं। तो चलिए, जिन लोगों को ये प्रश्न नहीं आया उन्हें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, कोई एक लड़का खड़ा हुआ था। एक लड़का खड़ा था, वो कौन लड़का था? मनीष था। मनीष यहीं पर क्या खड़ा था? आपके मन में जिज्ञासा हुई, यहाँ पर मनीष खड़ा था और यहाँ पर मनोज खड़ा था। क्या? मनोज खड़े थे। आपने मनोज से कहा कि भाई साहब, ये जो लड़का खड़ा हुआ है कौन है? आपने मनोज से पूछा कि ये जो लड़का खड़ा हुआ है कौन है? तो मनोज ने कहा कि यह जो लड़का है मेरी बहन का एकमात्र भाई का पुत्र है। यानी मनोज कह रहे हैं कि मेरी बहन जो है, मेरी जो बहन है उसके भाई का, उसके एकमात्र भाई का क्या क्या है? यह लड़का है। क्या है? लड़का है यह। तब आप समझ गए होंगे कि मनोज का जो ये बहन है उसका एकमात्र भाई कौन है? मनोज ही है। जब यह मनोज है और यह बहन है उसकी, तो इस बहन का क्या मनोज भाई भी होगा ना? तो इस बहन का एकमात्र भाई कौन था? मनोज ही था। तो आप बड़े आसानी से समझ गए होंगे कि यह मनोज का क्या है? लड़का है, यानी क्या है? बेटा है। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही साधारण रूप से था। एक बार फिर से समझा देता हूं। मनीष की तरफ संकेत करते हुए मनोज ने कहा, मनोज जो है ये मनीष की तरफ संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का, ये जो मनोज की बहन है उसका एकमात्र भाई कौन है? मनोज ही है। उसी का क्या है? ये पुत्र है। यहाँ पर लिख देता हूं, पुत्र कहिए, चाहे लड़का कहिए, चाहे बेटा कहिए, उसी का क्या है? पुत्र है। तो मनीष का मनोज से क्या संबंध है? तो यह जब इसकी बहन है तो इसकी बहन है, तो यह इसका भाई है। तो भाई का क्या है? यह लड़का है, यानी मनोज का ही यह लड़का है, पुत्र है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुत्र होगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरा सवाल आपको समझाता हूं, उसे भी आप समझिएगा। ये जो है आपका दूसरा प्रश्न है, इसे मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। आप जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा। जिन लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत होती है उन्हें मैं इसे बड़े आसानी से समझाऊंगा। प्रश्न डी के का क्या है? भाई है। यम के की क्या है? बहन है। आर डी का क्या है? पिता है। और यस यम की क्या है? माता है। तो के का आर से क्या संबंध बताना है? ऑप्शन है पुत्र का संबंध है कि पुत्र या पुत्री का संबंध है। सी क्या है? पुत्री का संबंध है। एक ऑप्शन और लिख देता हूं, डी। ये क्या है? मान लीजिए भांजे का संबंध है। क्या? भांजे का। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट है, घुमावदार प्रश्न है, तो बड़े आसानी से सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए, जिन लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत आती है उनको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है डी के का क्या है? भाई है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, डी जो है वह क्या है? के का क्या है? भाई है। क्या है? भाई है। जब डी के का भाई है तो के डी का भी भाई होगा। आगे क्या लिखा है देखिए, यम के की क्या है? बहन है। तो यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, यम जो है वह के की क्या है? बहन है। क्या है? बहन है। आगे क्या लिखा हुआ है? आर डी का क्या है? पिता है। यहां पर लिख लीजिएगा, आर जो है वह क्या है? डी का क्या है? पिता है। क्या है? पिता है। अब आगे आपसे क्या पूछा है? जब आर डी का क्या है? पिता है, और यस यम की क्या है? माता है। अब यहां पर और आपको लिख के बता देता हूं, यस जो है वह यम की क्या है? माता है। यस जो है किसकी? यम की माता है। यानी अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा और आप सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा अगर थोड़ा भी दिमाग आप प्रेशर डालेंगे। यहां पर आपसे पूछा है के आर से संबंध बताइए, यानी के का जो है आर से संबंध। यहां पर लिख देता हूं, के का किससे? आर से संबंध बताना है। क्या? संबंध। अब आप बड़े आसानी से बता सकते हैं, जब डी के का भाई है, के डी का भाई है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर जो है डी का क्या है? पिता है। जब आर जो है डी का पिता है तो आर जो होगा वो के का भी पिता होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? भाई है। यहाँ पर हम के भी लिख देते हैं। जो आर है वह के का भी क्या है? पिता है।
माफी चाहता हूं। आर अब यहां पर आपको मालूम चल गया वह के का भी पिता है। तो यहां पर देखिए यम जो है वह के की क्या है, बहन है। यह दोनों भाई हैं और के की क्या है, यम बहन है। तो यम जो होगी वो डी की भी बहन होगी, इतनी मालूमात हो गई। यम जो है वह डी की भी बहन होगी। तो यहां पर आपको मालूम चल गया कि आर जो है वह यम का भी क्या है, पिता है। प्रश्न आपसे पूछा क्या है, के का आर से संबंध बताइए। यहां पर आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। क्या पूछा है, के का आर से संबंध। ये जो के है और आर से क्या है, संबंध है। जब जो है आर जो है के का क्या है, पिता है, तो के जो है वह क्या होगा, या तो आर का बेटा होगा या तो आर की के जो है आर की पुत्री होगी। तो यहां पर देखिए या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगी। अब ये चीज बड़े आसानी से मैंने आपको समझाया हुआ हूं। जो लोग डिटेल में इसको और समझाना चाहें वह कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इससे जो होगा मुझे भी कुछ आप लोगों से सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने बड़े ही अच्छे से आपको समझाया हूं। अब यहाँ पर रही पुत्र या पुत्री। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी कि क्या पुत्र और पुत्री, यानी जो के है वह तो या आर का बेटा होगा या तो जो के है वह आर की क्या होगी, बेटी होगी। क्यों, इसे आप लोग नोटिस करिएगा, क्योंकि यहां पर प्रश्न में दिया हुआ है यम जो है के की क्या है, बहन है। यम जो है वह के की क्या है, बहन है। यानी यम जो है बहन है। या तो यम भी लड़की हो सकती है या तो के भी क्या, लड़की हो सकती है। इसीलिए इस प्रश्न में एक असमंजस बन गया कि यहां पर विकल्प इसीलिए दिया है या तो यह पुत्र हो सकती है या तो पुत्री हो सकती है। अगर यहां पर सीधे रूप से लिखा होता के लड़का है तो हम बता देते कि के जो है आर का क्या होगा, पुत्र होगा। क्या होगा, पुत्र होगा। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर से नहीं लिखा हुआ है कि के को लड़का है कि लड़की है। यहाँ पर हम इसीलिए बता रहे हैं कि के जो है वह आर का या तो पुत्र है या तो क्या होगा, पुत्री होगा। अब मैंने आपको बड़े ही डिटेल से बता दिया। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर होगा। जो लोग डिटेल में कमेंट लिखेंगे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप अपनी राय को उसमें देते हैं तो पढ़ने में काफी आनंद आता है। तो इसी तरह के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ, एक नए जोश और उत्साह के साथ। धन्यवाद।